हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके लिए आपको चैप्टर सेकंड आना चाहिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, आपको चैप्टर सेकंड जितना क्लियर होगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको उतना ही आसान लगेंगे। आप लोगों को चैप्टर सेकंड अगर ढंग से आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। ये जस्ट उन्हीं के बेस पे है। चलो क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट वाई क्या दिया हमें, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। अब आप लोगों को पता ही होगा बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड 1 एंड 1/2 कितना हो गया 3/2। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। अब यहाँ लगेगा चेन रूल, जहां भी x में चेंज हो तो वहां पे चेन रूल। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना जाएगा x³, लेकिन ये x नहीं था तो इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। अब x की पावर n का डेरिवेटिव आप लोगों को बताइए, 3/2 आगे जाएगा, -1 करो कितना जाएगा 1/2 और अपॉन में क्या था हमारे पास ये। अब इसको क्या लिखता हूँ मैं, रूट एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/2 x अपॉन 1 माइनस x³। ओके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था तो यहाँ पे सिंपल मैंने चेन रूल लगाया है, पर हर जगह चेन रूल नहीं लगेगा बच्चों। सेकंड, ध्यान देना जरा बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। अब यहां पे चेन रूल मत लगाना बच्चों। अब मैं cos को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, π/2 माइनस x। समझ रहे हो बच्चों, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, तो कितना हो गया ये π/2 माइनस x। अब इसका dy/dx निकाल लो, ये कांस्टेंट है 0, इसका -1, तो -1 हमारा आंसर। ओके, 1 मार्क्स में बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब इसमें चेन रूल मत लगाना बच्चों। अब सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, उसी के बेस पे करना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, x में cos थीटा। अब क्यों कर रहे हैं पता लग रहा होगा बच्चों आप लोगों को। ये बन जाएगा हमारा cos 3 का फॉर्मूला। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या आएगा 3 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं, क्या आएगा cos इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा 3 cos इनवर्स x। इसका रिड्यूस फॉर्म ये हो गया बच्चों। अब करोगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे चेन रूल मत लगाना बच्चों। चेन रूल सिर्फ तब लगाना है जब सिंगल वैल्यू दी हो। अब dy/dx, अब इसका डेरिवेटिव आप लोगों को आता ही है, -1/रूट के अंदर 1 माइनस x²। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस x⁻⁻1 अपॉन x प्लस x⁻⁻1। पहले तो इनको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, समझ गए होंगे। एल्सियम लो तो क्या हो जाएगा ये x²-1 अपॉन x²+1। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, x में tan थीटा। ध्यान देना, cos इनवर्स tan² थीटा -1 अपॉन tan² थीटा +1, लेकिन ये आगे पीछे हो गया बच्चों। इसके लिए मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। अब ये बन गया बच्चों cos इनवर्स माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये याद होगा आप लोगों को, ये cos 2a का फॉर्मूला है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था बच्चों सेकंड चैप्टर के अंदर,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, याद आ रहा होगा आपको। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, tan इनवर्स एक्स। तो ये हो गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, ये तो कांस्टेंट है 0, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है बच्चों। ओके, इसमें सब वही हो रहा है जो हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, बस में एक स्टेप फालतू हो रहा है बच्चों। हम उसका dy बाई dx कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को रिड्यूस कर रहे हैं, देन उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ये सेम क्वेश्चन भी सेकंड चैप्टर में करा चुका हूं बच्चों, तो मेन सेकंड चैप्टर आना चाहिए आपको। अब याद होगा आपको, इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब याद आ रहा होगा, ये कई बार लिखा चुका हूं, 1 माइनस कॉस 2a एंड 1 प्लस कॉस 2a। इसमें क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर है, इसके साथ ये लगता है फॉर्मूला साइन 2a, 2 साइन a कॉस a। ये कई बार बता चुका हूँ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें साइन 2a का आइडेंटिटी लगाओ, क्या होगा, 2 साइन एंगल का हाफ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a, ये ला 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल। अब बचा हमारे पास साइन अपॉन कॉस, अब बचा हमारे पास साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल। अब बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब याद आ रहा है, सेम क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी था बच्चों, वहाँ पे इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहे थे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होता है, बस यहाँ पे एक स्टेप फालतू कर रहे हैं हम, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया 0, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। यही हमारा आंसर है। तो मतलब मेन वही है बच्चों, जिसको सेकंड चैप्टर ढंग से आता है उसको ये इजी लगेगा। ओके, क्वेश्चन 6, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट a प्लस रूट x अपॉन 1 माइनस रूट ax, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट a इंटू रूट x। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो तो बच्चों, tan इनवर्स x tan इनवर्स y क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, याद होगा। और ये ज़्यादातर रिवर्स करता है बच्चों, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये फॉर्मूला उल्टा अप्लाई होता है। तो इसको देखो x, इसको y मानो, तो क्या जाएगा, tan इनवर्स रूट a प्लस tan इनवर्स रूट x, सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ ना x है ना y है, 0। अब यहाँ पे चेन रूल, क्योंकि यहाँ x में चेंज है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, x। लेकिन ये x नहीं था तो दोबारा डेरिवेटिव होगा, और रूट x का डेरिवेटिव याद है 1/2 रूट x। यही हमारा आंसर है। 7th, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b
साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। अब मैंने आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो कुछ बताया था बच्चों, टेन का कोई सा भी फॉर्मूला हो, इनवर्स हो या बिना इनवर्स के, यहाँ पे वन होना चाहिए। देखो जरा, ये वन होना चाहिए बच्चों, तब तक कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसको बी कॉस एक्स से सभी को डिवाइड करो, तो इसको बी कॉस एक्स से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा ए अपॉन बी। इसको भी बी कॉस एक्स से डिवाइड करो, बी से बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा टेन एक्स। इसको भी बी कॉस एक्स से डिवाइड करो 1, इसको भी बी कॉस एक्स से डिवाइड करो। ये मैं बता चुका हूँ बच्चों सब, ये यहाँ वन होना जरूरी है। अब बन गया ये x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। इसको एक बार रिवर्स करके देखो जरा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ऐसे एक माइनस में भी था फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। सेम ऐसा सेकंड चैप्टर में भी करा था बच्चों, बस में एक स्टेप फालतू करना है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0 और इसका -1, यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन 11 देखो जरा बच्चों एक बार। लेट y एरिया में टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना जरा। इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x, और इस 6x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 6x इंटू 2x। तो थोड़ा यहाँ पे सोचना है बच्चा आप लोगों को, ध्यान दो जरा। 3x से माइनस 2x करो कितना आ रहा है x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 6x स्क्वायर। अब ये आपका प्रॉपर्टी बन गया है टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 2x। इसको एक बार रिवर्स करके भी दे सकते हो, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, टेन इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इसका dy अपॉन dx करना बच्चों। अब टेन इनवर्स x तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना जाएगा 9x स्क्वायर, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका दोबारा होगा तो कितना आएगा 3। सेम यहाँ भी टेन इनवर्स x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x नहीं था तो दोबारा होगा। अब इसका एलसीएम लेना, वही आपका आंसर होगा। ओके, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था बच्चों। 10th, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज टू पावर x। ध्यान देना जरा बच्चों, टेन इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रेज टू पावर x, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2। ओके, अब टेन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू पावर x 1 माइनस, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है बच्चों। तो x को अंदर ले रहा हूँ मैं, स्क्वायर को बाहर। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, अगर याद हो रहा तो आपको, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2 टेन इनवर्स 2 रेज टू पावर x का फॉर्मूला। याद होगा आप लोगों को, मैंने लिखाया था ये 2 टेन इनवर्स x। क्या था इसकी प्रॉपर्टी टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका dy अपॉन dx करना है। अब टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 रेज टू पावर x, लेकिन x नहीं था तो चेन रूल लगेगा बच्चों, इसका दोबारा होगा। अब ax का याद है डेरिवेटिव ax log a, अब तक याद कर लिया होगा बच्चों। 1 प्लस 4 रेज टू पावर x, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हो, log 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x, ये हमारा आंसर है। ओके, 8th,
लेट y इजिकल टू tan इनवर्स x रूट के अंदर a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ये भी याद आ रहा होगा, मैंने आपको कुछ 3-4 रूल लिखाए थे। कहीं भी रूट के अंदर a माइनस एक्स या a प्लस एक्स हो तो क्या पुट करोगे, x इजिकल टू a cos थीटा। ये सब सेकंड चैप्टर में बता चुका हूँ बच्चों, इसलिए सेकंड चैप्टर ढंग से पढ़ना बच्चों। अब x को रिप्लेस करो a cos थीटा अपॉन प्लस a cos थीटा। ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वही फॉर्मूला आ गए जो मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों आप लोगों को। 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर जो कि रूट से बाहर आ गया बच्चों। tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल, थीटा बाई 2। अब मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहले a को नीचे भेजेंगे फिर cos इनवर्स, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो गया हमारा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब इसको बच्चों dy अपॉन dx करेंगे हम, ये हमारा y आया था। अब dy अपॉन dx 1/2 तो रहेगा ही। अब cos इनवर्स x का क्या था, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं था तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका दोबारा भी डेरिवेटिव होगा बच्चों। ये हो गया माइनस का हाफ, या एल से लेना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। साथ में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए से ए कैंसिल। यही हमारा आंसर है, 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ओके, 9 क्वेश्चन। लेट y इजिकल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, कहीं भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो और इनवर्स केस में क्या पुट करेंगे, tan या cot थीटा। अब x में रिप्लेस करो tan थीटा। अब इसके आगे सॉल्व करना आना चाहिए। ये क्या हो गया, सेक्स का थीटा रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों। अब साइन कॉस में ब्रेक करो, ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेना, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये सेम क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी करा चुका हूँ बच्चों आपको, ये वही बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ये क्या बन गया बच्चों, कॉट, कॉट थीटा बाई 2। लेकिन बाहर tan इनवर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट कर दो 90 के हेल्प से। अब tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan इनवर्स x, तो अभी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेशन करना बच्चों आपको, बस ये तो कांस्टेंट है 0, और tan इनवर्स का डेरिवेशन आपको पता ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको सेकंड चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए बच्चों। सेम वही कर रहे हैं जो हमने सेकंड चैप्टर में करा था, यहाँ से यहाँ तक सेम सेकंड चैप्टर में भी था बच्चों। पहले इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, देन इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं करना बच्चों,
डायरेक्ट चेन रूल तभी अप्लाई करना जब सिंगल वैल्यू दी होगी। ओके, अब बच्चों आपको चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 के 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ मिसलेनियस के 6 एंड 13। 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है इसमें आप लोगों को सेकंड चैप्टर आना चाहिए बच्चों। अगर सेकंड चैप्टर जिसको ढंग से आता है तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ भी नया नहीं था बच्चों, सेम वही था जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे। पहले रिड्यूस कर रहे थे या बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे थे एंड देन उसका फिर डेरिवेटिव कर रहे थे। इसमें डायरेक्ट चेन रूल नहीं लगाना बच्चों। हाँ, सिंगल वैल्यू दी हुई जैसे ये था तो यहाँ पे चेन रूल पॉसिबल है। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू में चेन रूल अप्लाई मत करना बच्चों। ओके, थैंक यू।